सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और अब अक्टूबर का मंथ चल रहा है। आधा अक्टूबर ऑलमोस्ट बीत चुका है। अगर आपने गुलाब के पौधे अभी तक नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं। उनकी प्रूनिंग कटिंग अभी भी 15 तारीख तक आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो वो जो है फ्लावरिंग लेट करेंगे, उनकी ग्रोथ लेट होगी और फ्लावरिंग भी लेट होगी। अब जिन लोगों ने नर्सरी से मिट्टी में लगे हुए गुलाब लाए हैं उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइम पर आप कैसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे रूट बॉल को डिस्टर्ब करके रिपोर्ट करें और चाहे आप ऐसे ही रूट बॉल के साथ में गुलाब को लगा सकते हैं। गुलाब में कई सारी वैरायटी आती हैं। हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है क्योंकि उसके फ्लावर बड़े बड़े से दिखाई देते हैं। ये जो येलो कलर का फ्लावर दिखा रही हूँ, ये वाली जो वैरायटी रहती है इसमें कांटे बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर ही कांटे रहते हैं, कांटे रहते ही नहीं है। फ्रेग्रेंस रोज है इसमें, इस फ्लावर में जो है खुशबू आती है। मेरे पास में जितने भी गुलाब हैं ऑलमोस्ट सारे ही गुलाब मेरे फ्रेग्रेंस रोज ही हैं, जो कि लोकल नर्सरी से खरीदे गए हैं। ऑनलाइन आप परचेस करेंगे तो आपको प्लांट इतने हेल्दी नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर नर्सरी से फेस टू फेस जाकर नर्सरी से प्लांट को परचेस करिए, तो हेल्दी प्लांट मिलेगा और प्लांट वो आपका जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब प्लांट में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। देसी वैरायटी का अगर आप गुलाब लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसकी देखभाल भी कम रहेगी। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के आप फ्रेग्रेंस रोज लगाएंगे तो उनकी देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन विंटर में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो गुलाब लगा सकते हैं। मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम अपडेट शेयर कर रही हूँ अपने गुलाब का। ये येलो कलर का जो प्लांट आप देख रहे हैं इसी का अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले 3 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी। आज मैं आपके साथ में इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। ये मेरा वही येलो कलर का रोज है जिसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी कांटा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप बगैर कांटे वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो येलो कलर का, ये मुझे नाम नहीं पता है कौन सी वैरायटी है, क्योंकि मैंने लोकली नर्सरी से ही परचेज किया था। और अभी आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ होने लगी है। प्रूनिंग करने के बाद में इसमें नई नई ग्रोथ अब निकल कर आ रही है। तो अब इस ग्रोथ को फास्ट करने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर देने वाले हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि पौधे की ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब उसकी रूट मजबूत होंगी। जब पौधे में अच्छी तरीके से जड़ों का विकास होगा तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब ये प्रॉब्लम आपको तब नहीं आएगी जब आप नया गुलाब रिपोर्ट कर रहे होंगे और रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी, रूट को काफी ज्यादा डैमेज किया था। उसके बाद में मैंने फिर इसकी प्रूनिंग करी थी। टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि मैंने आज रिपोर्टिंग कर दी कल प्रूनिंग कर दी। इस तरीके से मैं काम नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा गैप दे दे के ही, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे रिपोर्टिंग हो प्रूनिंग हो, थोड़ा गैप गैप में ही करना पसंद करती हूँ। इससे पौधे को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है और पौधा अच्छे से स्टेबल हो जाता है। तो अभी आप मेरे पौधे में देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद में आप देखिए कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा कि कट किया है तो ब्लैक हो गई है ब्रांच। देखिए इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रूनिंग करी थी आप भी उसी तरीके से प्रूनिंग कर सकते हैं। और जहां जहां से कट लगाया था वहां वहां से आप देख सकते हैं नई नई ग्रोथ निकल कर आ रही है। अब ये न्यू ग्रोथ काफी अच्छे से बढ़ पाए, ये ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए हमको इसको फर्टिलाइजर देना है। मैं गुलाब को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही उगाती हूँ और मिट्टी में गुलाब लगे रहते हैं, तो जब हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो काफी दिनों तक वो फर्टिलाइजर हमारे पौधे में उपलब्ध रहता है। तो अभी हमको अपने पौधे में खाली रूट का विकास करना है और रूट का विकास होगा तो ये जो न्यू न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है पौधे में, ये छोटी छोटी सी ग्रोथ, लाल लाल पत्तियां सी आ रही हैं, ये जो दिखाई दे रही है, इस तरीके की पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहला काम अगर आपने रिपोर्टिंग करिए और प्रूनिंग करे, जैसे पहला काम आपको रिपोर्टिंग करना है जो कि सितंबर मंथ में ही खत्म हो जाना चाहिए था, और नेक्स्ट काम अक्टूबर स्टार्टिंग में जैसे मैंने किया था आज से 3 से 4 दिन पहले, तो वो काम आपको करना है अक्टूबर में। अक्टूबर में आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो आप प्रूनिंग का वीडियो देख सकते हैं, मैंने किस किस तरीके से प्रूनिंग करी थी और कौन कौन से खाद आपको डालने होते हैं। तो वो चीज आप करने के बाद में जब आप इसकी फर्टिलाइजर देने की बारी आती है तो अब आपको इसकी गुड़ाई करनी है। लेकिन मैंने 3 दिन पहले ही इसकी गुड़ाई करी थी, इसलिए अब मैं इसकी गुड़ाई नहीं करूंगी। गुलाब का जो पौधा रहता है उसको गुड़ाई बहुत पसंद रहती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन इसकी गुड़ाई करें। गुलाब के पौधे की गुड़ाई आपको 7 से 8 दिन में जरूर करना होता है। स्पेशली विंटर में आप 7 से 8 दिन में गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे में न्यू न्यू ग्रोथ निकल के आएगी, बेसल शूट बहुत अच्छे से निकलेंगी। तो मैं एक बार 3 दिन पहले गुड़ाई कर चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं अपने गुलाब की गुड़ाई नहीं करूंगी। और मेरे सारे ही गुलाब में कुछ में जल्दी जल्दी से पत्तियां निकल रही हैं, तो वो एक वेराइटी पर डिपेंड होता है कि कौन सी वेराइटी का कौन सा प्लांट है। जैसे कि जो
जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें जो है न्यू ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ रही है। तो ये अपने हिसाब से बढ़ते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है, तो इनमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने हिसाब से बढ़ते रहेंगे, बस इसको हमको पोषक तत्व देते रहना है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम फर्टिलाइजर दिए हैं लेकिन हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सारे पौधे एक जैसे बढ़ते नहीं है, उनकी ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। अब कई लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हमारे पौधे में न्यू लीफ आई, उसके बाद में इस तरीके से लीफ जो है कर्ल जैसी होने लगी है। तो ये प्रॉब्लम जो है थ्रिप्स की वजह से भी हो सकता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, बस नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। तो नीम ऑयल में शाम के टाइम में स्प्रे कर देती हूँ। 1 लीटर पानी में 7 से 8 बूंद मैं नीम ऑयल की डालती हूँ, उसके बाद में मैं उसको स्प्रे कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने पौधे में उपचार करती हूँ। या फिर जो ज़्यादा पत्तियाँ खराब दिखती है, जैसे ये पत्ती है, तो मैं इसको यहीं से कट कर दूंगी, यहीं से हटा दूंगी। अब इन सब चीजों का, कीटनाशकों का उपचार अगर करना चाहते हैं, आप कोई कीटनाशक यूज करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक मिल जाएंगे केमिकल बेस में, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं जो है थोड़ी सी कॉस्टली गार्डनिंग नहीं करती हूँ, स्पेशली रोज प्लांट की। तो मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। सुबह के टाइम में अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देती हूँ, तो प्लांट अच्छे हेल्दी रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि सुबह के टाइम में जब धूप ना निकली हो, थोड़ी थोड़ी सुबह की धूप निकली हो, तो जो हमारे वाटर टैंक में ठंडा ठंडा पानी रहता है, उसी ठंडे ठंडे पानी से आप इसमें अच्छी तरीके से साबरिंग करेंगे, तो ये पत्तियां काफी चमकदार भी रहेंगी और ये जो कीट पतंग का अटैक होता रहता है पौधों में, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे जरूरी काम आपको करना है, ये घास फूस वगैरह निकाल लेना है। तो मैं अभी इस टाइम तो घास फूस नहीं निकालूंगी, शाम के टाइम में इनकी घास फूस को क्लीन करूंगी। आप जब चाहो तब इसकी घास फूस को क्लीन करते रहना, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी रहे। जो भी फर्टिलाइजर आप देंगे पौधे को आसानी से मिलता रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मुझे जो है पौधों की कोई भी गुड़ाई वगैरह नहीं करनी है। अगर आपने पहले ही इसमें प्रूनिंग कटिंग कर दी है और काफी दिन हो गए हैं, 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आप गुड़ाई करके जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर का यूज आप कर सकते हैं। पौधे में फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले हम इसकी रूट को मजबूत करेंगे। तो रूट को मजबूत करने के लिए आपको रूटिंग हार्मोन की जरूरत है, या फिर जो है ह्यूमिक एसिड की जरूरत है। ह्यूमिक एसिड से भी पौधे की रूट काफी अच्छी मजबूत रहती है, गुलाब के पौधे की जड़ विकसित हो जाती है। लेकिन मेरे पास में कोई भी ह्यूमिक एसिड अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं इसमें रूट को मजबूत करने के लिए जो यूज करूंगी वो अपने गार्डन से ही यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा की जो लीफ रहती है इसमें बहुत ही अच्छे से पल्प रहता है, और जो पल्प रहता है उससे रूट बहुत अच्छे से बनती हैं। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पत्तियां भी चमकदार होती हैं, और इसकी रूट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो पाती है। तो आपके पास में जितने पौधे हों उस हिसाब से आप ज्यादा कम कितना भी ले सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। तो हमको एलोवेरा की लीफ लेना है। अब मेरे पास में पौधे ज्यादा हैं, तो मैंने इन लीफ को, काफी सारी लीफ ली थी, उनको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। और दूसरी चीज जो हमको लेना है, जब हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ आपको फुटाव दिखाई देने लगे, जैसे कि मेरे पौधे में इस तरीके से नए नए नोड निकल रहे हैं, तो अब ये नए नोड ग्रोथ अच्छे से कर पाए, ये ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला तो पौधे में सुबह के टाइम में आपको साबरिंग जरूर करना है। साबरिंग करेंगे तो ये जो ब्रांचेस हैं ये गीली रहेंगी ना, तो ये नोड बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है। सुबह के टाइम में जैसे ही धूप आती है आपको पौधे में वाटरिंग भी करना है और साबरिंग भी करना है। वाटरिंग भले ही स्किप हो जाए, लेकिन साबरिंग स्किप नहीं होनी चाहिए। साबरिंग करते रहेंगे तो पौधे की जो नोड है इनसे बहुत अच्छे सुंदर से पत्ते निकलेंगे, और उनमें कीट पतंग भी बिल्कुल नहीं लगेगा, और एक ही पौधे में बहुत सारे नोड एरिया आपको दिखाई देने लगेंगे। तो अब इन नोड एरिया को बड़ा करने के लिए हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। तो उसकी पूर्ति हम करेंगे चाय पत्ती से, जो कि हमारे किचन में ही उपलब्ध रहती है। दोनों ही फर्टिलाइजर जो आपको मैंने बताए हैं वो फ्री के फर्टिलाइजर हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, चाय पत्ती और एलोवेरा की लीफ दोनों को ग्राइंडर जार में एक साथ में डाल के ग्राइंड कर दिया था, और ग्राइंड करने के बाद में कुछ इस तरीके से पल्प बनकर रेडी हुआ है। अब इस पल्प को हमको किस तरीके से देना है, ऐसा तो है नहीं कि बस हम 1 टेबल स्पून लेंगे और हमारे गमले की मिट्टी में साइड में डाल देंगे। इस तरीके से नहीं डालना है। मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाली हूँ, और जितना मैंने ये पल्प बनाया है ये सारा ही पल्प मैं अपने पौधों में यूज करूंगी। अब लिक्विड फर्टिलाइजर देना है और कई सारे पौधों में देना है, तो मैंने ये 13 लीटर की बकेट को भर लिया है पानी से। नॉर्मल ठंडा पानी है, गर्म पानी आपको नहीं यूज करना है। थोड़ा सा चिल पानी रहेगा तो पौधे में बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इस पानी में हमने जो ये पल्प बनाया है, इस पल्प को हम इसमें डाल देंगे।
पूरा ही पल्प डालना है। इसको डालने के बाद में हमको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जो हमारे पास में एलोवेरा जेल की लीफ थी, हमने लीफ को सारा ही ऐसे ही ग्राइंड कर लिया था, कोई हमने पल्प वगैरह उसका निकाला नहीं था। अब देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा, लेकिन ये फर्टिलाइजर आपके पौधे में बहुत अच्छा असर करता है। तो इसको हमको अच्छे से सेक करके मिला लेना है। और जब भी फर्टिलाइजर आप बनाते हैं पौधों को देने के लिए, तो उसको अच्छी तरीके से आपको इस तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि जड़ों तक फर्टिलाइजर पहुंच पाए। अब हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे एलोवेरा के पील थे या फिर जो चाय पत्ती के पील थे वो हमारे पौधे में नुकसान करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बस ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद में पानी में मिक्स करके देना है। और मैंने आपको बताया कि इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, थोड़ा सा पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा उसको थिक रखेंगे तो हमारे पौधे में जो नमी है वो बहुत ज्यादा रहेगी और पौधा हमारा अच्छे से रूट को डेवलप नहीं कर पाएगा। अब हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी है। अब इसको हम अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। और सबसे जरूरी बात, अब जब भी आपको गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर देना है तो आपको सुबह के टाइम में ही फर्टिलाइजर देना है। जब पौधे में धूप लगने लगे तभी आपको फर्टिलाइजर देना है। स्पेशली जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, किचन से निकले हुए फर्टिलाइजर या गार्डन से निकले हुए फर्टिलाइजर अगर आप गुलाब के पौधे में यूज कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग टाइम में ही फर्टिलाइजर देना है। इवनिंग टाइम में अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होंगे या फिर पत्तियों में पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होंगे। अब मैंने फर्टिलाइजर दिया और काफी अच्छी मात्रा में दिया। अब आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें जो है एलोवेरा जेल दिया है, तो जो जितना हमारे पौधे को लेना रहेगा वो ले लेगा, बाकी का एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब जैसे इस गमले में मैंने फर्टिलाइजर देकर दिखाया, ऐसे ही सारे गमलों में दे देती हूँ, फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। अब खाद को मैंने अपने सारे ही पौधों में अप्लाई कर दिया है और अच्छी मात्रा में फर्टिलाइजर को दिया है। थोड़ा सा ड्रेनेज होल से निकल जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि अब हमको इसको धूप में फर्टिलाइजर देना है, तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, इतना हमको फर्टिलाइजर देना है। अब बारी आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कितने दिन में अप्लाई करना है, तो आप 7 से 10 दिन के अंदर इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं और मॉर्निंग के टाइम ही करना है, इवनिंग के टाइम बिल्कुल भी गलती से नहीं करना है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, रिपोर्टिंग के बाद तुरंत इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। आपके पौधे में न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे, जिस तरीके से मेरे पौधे में नोड एरिया दिखाई देने लगे, इस तरीके से न्यू ब्रांच आ रही हैं, तो तभी आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। और यदि आप गुलाब लगाने के शौकीन हैं, आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में बहुत अच्छे से गुलाब उगे, तो आप कोई काम करें या ना करें, बस आपको एक काम जरूर करना है कि मॉर्निंग के टाइम में इसको ठंडे पानी से अच्छे से सावरिंग कराना है। आप एक हफ्ते ये काम करके देखिए, फिर देखिए आपके पौधे में कितनी अच्छी अच्छी न्यू ग्रोथ दिखाई देगी। और साथ ही जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में नई पत्तियों के साथ साथ थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, पत्तियां मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, वो प्रॉब्लम 95% तक ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और मुझे एक कमेंट आया था कि क्या हम रिपोर्टिंग प्रूनिंग एक साथ में कर सकते हैं, तो रिपोर्टिंग प्रूनिंग एक ही कंडीशन में एक साथ में हो सकती है। रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज मत करिए, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, एज इट इज वैसे ही लगा दीजिए। उसके बाद में आप इसकी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा और प्लांट में भी डैमेज नहीं होगा, प्लांट आपका ग्रोथ भी करता रहेगा। तो आज मैंने आपके साथ में उसी प्लांट का अपडेट शेयर किया है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, प्रूनिंग करके दिखाई थी, और आज इसमें मैंने फर्टिलाइजर देकर भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और गुलाब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप कर देना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।